प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे। एक गरीब नौजवान ने 80 साल की एक अमीर महिला से शादी कर ली, लेकिन शादी के सिर्फ 7 दिन बाद जब वह अपनी नई दुल्हन के पास सुहागरात मनाने पहुंचा, तो जो नज़ारा उसने देखा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। वह बुजुर्ग महिला अपनी चाल ढाल और फुर्ती में किसी 18 साल की लड़की से कम नहीं लग रही थी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब आदित्य ने ऐसा फैसला किया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। आदित्य 25 साल का नौजवान था जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारियां आ गई थीं। पिता के गुजर जाने के बाद पूरा घर उसी के सहारे था। उसकी मां कावेरी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिनके इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन रूही अब भी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसकी फीस, किताबें और दूसरे खर्च आदित्य के लिए बोझ बनते जा रहे थे। दिन रात की मेहनत और छोटे मोटे काम करके वो किसी तरह घर चला रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वह थक चुका है। कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर दस्तक देते थे। एक दिन आदित्य एक सस्ती चाय की दुकान पर था। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो उसे दूर से देख रही थी। वह कोई आम औरत नहीं थी। उनका नाम था ईरा। वे बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम थीं, जिनकी पहचान महंगी साड़ियों, गहनों और आत्मविश्वास से भरी शख्सियत से थी। ईरा ने मुस्कुराकर आदित्य से पूछा, क्या तुम आदित्य शर्मा हो? आदित्य ने जवाब दिया, जी मैं ही हूं। ईरा उसे देखती रही, फिर बोली, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारी मां की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज का बोझ, मैं सब जानती हूं। आदित्य चौंक गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और मेरे बारे में इतना सब कुछ आपको कैसे पता? ईरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूं। बस एक शर्त है, मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर आदित्य सन्न रह गया। उसने कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? ईरा ने गंभीरता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। लेकिन सवाल यह था कि आखिर एक 80 साल की बुजुर्ग महिला एक 25 साल के गरीब लड़के से शादी क्यों करना चाहती थी? आदित्य के लिए यह किसी सपने जैसा था या कोई जाल? इस फैसले के पीछे जो राज छुपा था वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ईरा ने शांत लहजे में कहा, बल्कि तुम्हारे लिए एक सीधा प्रस्ताव है। अगर तुम इसे मान लो तो तुम्हारी मां का इलाज मैं खुद कराऊंगी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी उठाऊंगी और जो कर्ज तुम्हारे सिर पर है वो भी चुका दूंगी। ये सब मेरी तरफ से रहेगा। आदित्य का मन उथल पुथल से भर गया। उसने पूछा, इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? सिर्फ एक चीज, ईरा ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हम दोनों के बीच एक कानूनी समझौता होगा। शादी के बाद भी तुम्हारी आजादी में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी जो तुम्हें माननी होंगी। आदित्य बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कई दिन बीत गए, लेकिन हालात ने आदित्य को मजबूर कर दिया। कर्ज देने वालों की धमकियों ने उसका सुकून छीन लिया था। वो सोचने लगा कि शायद यही रास्ता है जिससे उसकी मां को नया जीवन और बहन को बेहतर भविष्य मिल सकता है। आखिरकार आदित्य हारकर ईरा के पास पहुंचा और उसकी हर शर्त मानकर उससे शादी कर ली। गवाहों के सामने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और सादगी से शादी हो गई। ये पहला मौका था जब आदित्य ने किसी आलीशान हवेली में कदम रखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक से हो चुकी है। हवेली किसी शाही महल से कम नहीं थी, जहां चारों ओर भव्यता, महंगा फर्नीचर और शानदार सजावट थी। वहां के नौकर चाकर हर पल ईरा के इशारे पर तैयार रहते थे। आदित्य समझ चुका था कि ईरा कोई आम औरत नहीं है। आदित्य और ईरा के बीच रिश्ता तो था, मगर भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। ईरा चाहती थी कि आदित्य स्वेच्छा से उसके कमरे में आए, लेकिन आदित्य उनसे दूरी बनाए हुए था। ईरा अक्सर अपने व्यापारिक कामों में व्यस्त रहती और जब भी दोनों बात करते वो सिर्फ औपचारिकता भर होती। समय के साथ आदित्य को हवेली के सबसे बड़े रहस्य का पता चलने लगा।
दूसरी मंजिल पर एक भारी और विशाल दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था और जिस पर एक बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था। उस दरवाजे की कड़ी निगरानी होती थी। आदित्य सोचने लगा, उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतना सुरक्षित रखा गया है। एक और कमरा था जिस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। आदित्य उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई उसे रोक देता और कहता, साहब, उस कमरे में जाना मना है। आदित्य हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। एक रात आदित्य ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाकर सुना कि ईरा किसी से बात कर रही थी, और जिस अंदाज में वह बात कर रही थी उसे सुनकर आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जिसे ईरा ने सबसे छुपा रखा है और क्यों वह किसी को इस कमरे में नहीं आने देती। उसने ठाना कि वह हवेली के हर राज से पर्दा उठाएगा। आदित्य ने सोचा कि उसे ईरा से बात करनी चाहिए, वही उसे उस कमरे के राज से वाकिफ करा सकती है। रात के तीसरे पहर में आदित्य ने ईरा की खास नौकरानी रश्मि से बात की और उससे ईरा से मिलने की अनुमति मांगी। रश्मि ने ईरा को आदित्य की इच्छा बताई और ईरा खुशी से खिल उठी। उन्होंने तुरंत आदित्य को आने की अनुमति दे दी। आदित्य ईरा के कमरे में पहुंचा। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। ईरा खड़ी थी, चेहरे पर चमक और आंखों में मोहब्बत का उजाला। आदित्य ने हैरानी से कहा, ईरा जी, आप तो 20 साल की लड़की लग रही हैं। ये कैसे संभव है? ईरा मुस्कुराई और धीरे धीरे आदित्य के करीब आई। उन्होंने कहा, प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती आदित्य जी। जब औरत दिल से प्यार करती है तो उसकी आत्मा जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी दौलत का वारिस नहीं बनाया, बल्कि दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भीग चुका था। ईरा आदित्य के पास आकर बैठ गईं। दोनों के बीच एक मीठी चुप्पी थी। ईरा ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी के इस पड़ाव पर कोई मेरी आंखों में ऐसे देखेगा जैसे तुम देख रहे हो। आदित्य ने जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी आंखों में इतनी गहराई होगी कि मैं अपने सारे सवाल भूल जाऊंगा। ईरा जी, आज मैं आपका हूं, सिर्फ आपका। ईरा की आंखों में हल्की सी नमी और होंठों पर प्यार झलक रहा था। मैंने इस मोहब्बत के इंतजार में बहुत कुछ खोया है। जवानी चली गई, रिश्ते भी, लेकिन दिल आज भी धड़कता है। आदित्य ने उनका हाथ थाम लिया। आदित्य ने कहा, ईरा जी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि पहले मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूं तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। ईरा धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, जब औरत को उसका आदमी अपना कहता है तो वह उम्र से नहीं बल्कि उस पल से बन जाती है। बस इसी पल में रहो आदित्य, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो कभी किसी ने नहीं दिया होगा। आदित्य ने उसके माथे को चूमा और कहा, आज मैं तुम्हारा हूं, बिना शर्त, बिना सवाल। बाहर बारिश होने लगी और हवाओं में गुलाब की खुशबू फैल गई। रात गहराती जा रही थी, मगर कमरे में वक्त थम सा गया था। हल्की रोशनी में आदित्य और ईरा की नजरों में अब भरोसे और मोहब्बत की गहराई थी। आदित्य ने ईरा का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, यह धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक ये चलती रहेंगी मैं तुम्हारा रहूंगा। ईरा की आंखों में सच्चे प्यार की रोशनी थी। वह करीब आई, अपने माथे को उसके सीने पर रखकर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहा, और दूसरा जब तुमने मुझे अपना कहा। आदित्य ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर झुकी हुई लट में मोहब्बत की कसम खाता हूं। ईरा के होंठ कांपे। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज मेरे दिल के हर खाली कोने में तुम बस गए हो। आदित्य मुस्कुराया। उसकी आंखों में पहली मोहब्बत की मासूमियत थी। उस रात दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाईं, क्योंकि उनकी खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा उनकी मोहब्बत की दास्तां बन चुका था। आदित्य को लगा वह तो बस राज जानने आया था, मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई थी। सुबह होते ही नौकरानियों में फुसफुसाहट होने लगी। आज तो मालकिन फिर से जवानी की मिसाल बन गई।
मालिक भी अब उनके इश्क में बंध चुके थे। आदित्य को अक्सर लगता उस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज तक अनकहा है। उस दिन उसने हिम्मत की। दरवाज़ा आधा खुला था। दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से अंदर गया। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। उसने एक लिफाफा देखा जिसके कोने पीले हो चुके थे। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक फोटो थी जिसमें उसके पिता प्रकाश मेहता और ईरा साथ खड़े थे। आदित्य की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी एक आवाज आई, आखिरकार तुमने सब देख ही लिया। आदित्य ने पलट कर देखा। ईरा खड़ी थी, आंखों में न डर न हैरानी। आदित्य ने फोटो छुपा ली, कांपते हुए कहा, यह शादी कोई सौदा नहीं बल्कि बदला था। ईरा मुस्कुराई, तुम बहुत समझदार निकले आदित्य। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी सच्चाई जान जाओगे। आदित्य फूट पड़ा, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरे पिता से बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाया। ईरा ने कहा, अब जब सब जान ही चुके हो तो सुनो आदित्य, मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरे पहले और आखिरी प्यार थे। जब मैं 25 की थी मेरे पति गुजर गए। मैं अकेली थी। तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया। मैं उन्हें प्यार समझ बैठी, लेकिन वो मुझे बस इस्तेमाल करते रहे। जब शादी की बात की उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। उसी दिन मैंने कसम खाई, अगर वो नहीं तो उनका खून सही। जब तुम्हें देखा बचपन में तभी तय कर लिया कि तुम ही मेरा रास्ता हो। मैंने तुमसे शादी बदले के लिए की, तुमसे दस्तखत कराए ताकि कभी मुझे छोड़ ना सको। ईरा कुछ देर रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुमने वो किया जो तुम्हारे पापा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मुझे समझा। तुम्हारी इंसानियत ने मेरी नफरत को पिघला दिया। आदित्य, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद हूं, तुम्हारी गुलाम बन चुकी हूं। आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे कैद करना चाहती थी, लेकिन खुद मेरे प्यार में कैद हो गई। तुम्हारा बदला, तुम्हारी नफरत हार गई ईरा, पर तुम्हारी आंखों में अब जो है वो मोहब्बत है। आदित्य ने ईरा की कलाई थामी, उसे सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि अब तुम्हारा दिल साफ है और मैंने उसे पा लिया। ईरा सिसक उठी, बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं, तेरा प्यार पा लिया आदित्य। वो हवेली आदित्य का महल बन गई। एक दिन ईरा बीमार पड़ी और कुछ हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। अंतिम संस्कार पर आदित्य ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं ईरा, तुम ही मुझे माफ कर देना। कहानी यही खत्म नहीं हुई। ईरा की 22 साल की नौकरानी रश्मि, जो हमेशा आदित्य की सेवा करती थी, अब करीब आने लगी। दोनों का रिश्ता परछाइयों से निकलकर उजाले में आ गया। आदित्य ने रश्मि से शादी कर ली। अब हवेली में ना अकेलापन था न सन्नाटा। आदित्य की माँ और बहनें भी वहीं थीं, जहां कभी ईरा का अधूरा इश्क गूंजता था। अब वहां रश्मि की मुस्कान और आदित्य की सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मोहब्बत सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा जज्बा है जो नफरत को भी मिटा सकता है। ईरा ने बदले के लिए एक रिश्ता बनाया, लेकिन आदित्य की मोहब्बत और इंसानियत ने उनके दिल को बदल दिया। जो औरत सिर्फ बदला चाहती थी, वहीं आखिर में मोहब्बत की कैदी बन गई। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चाई, वफादारी और दिल से किया गया प्यार सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कई बार हम दूसरों को तकलीफ देने की सोचते हैं, लेकिन खुद ही उनके प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। रिश्तों में सम्मान, समझ और भावना हो तो हर जख्म भर सकता है। आदित्य ने जिसे माफ किया, वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई, और जिसने सिर्फ बदला सोचा, उसके दिल में भी सच्चा प्यार जाग उठा।